अभी अभी एक सीआरपीएफ के ऑफिस की तरफ से एक मैसेज आया है जो कि बहुत अपडेट है। पहले अलग था, अभी अलग है। कौन सा अपडेट है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें एक अपडेट आया है। क्लियर है? तो उस अपडेट का हम एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? पहला पॉइंट है, जैसे हम 7 पॉइंट बताएंगे। 7 पॉइंट का पहला पॉइंट है शारीरिक दक्षता। क्लियर है? शारीरिक दक्षता में आपको फर्स्ट क्या लिया जाएगा? हाइट। हाइट इसमें पहले क्या था? पहले 170 सेंटीमीटर, लेकिन अभी जो अपडेट मैसेज आया वो है 165 सेंटीमीटर। क्लियर है? नॉर्मल सभी के लिए। उसके बाद जो स्पेशल है हिल्स एरिया में, जैसे मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और असम, जो इस राज्य से बिलोंग करते हैं, उसको 165.5 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा। क्लियर है? इसमें रनिंग नहीं है। एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो इसमें रनिंग नहीं है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें रनिंग नहीं है तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट है उसी में कि आपका चेस्ट, सीना कितना होना चाहिए। पहले क्या था कि 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अभी क्या जो अपडेट आया वो है 76। कितना है? 76 सेंटीमीटर से लेके 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ये सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़की के लिए नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है वेट। वेट ऐसे लिया जाता है जितना आपका हाइट है और आपका जितना एज है उसके हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। क्लियर है? फिजिकल से संबंधित क्लियर पॉइंट है सभी को? फिजिकल। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जब आप फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं, शारीरिक दक्षता जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो सेकेंड पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम डॉक्यूमेंट के संबंधित एक पिछले वाला वीडियो में हम आपको बता दें, फिर भी आपको इसमें हम एक पॉइंट बताते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें क्या है कि जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे बीए का हो, चाहे पीजी का हो, किसी का भी डॉक्यूमेंट है, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ओरिजिनल, सभी का ओरिजिनल। उसके बाद एक एक सेट जीरोक्स, वो भी सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। ये होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर टेस्ट। क्लियर है? कंप्यूटर टेस्ट क्या होता है? ये आपको 90 मिनट का दिया जाएगा और क्वेश्चन जो रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? ये जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, हार्ड कॉपी पे नहीं होगा। ये क्या आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्वेश्चन आएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन, टाइम दिया जाएगा 90 मिनट। क्लियर है? इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएगा? 4 सब्जेक्ट, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। पहले क्या था कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार से जो अपडेट आया है उसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग कितना है वो हम आपको बताते हैं, 0.02%। ये आपको नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाए इस 2023 के बाद से या अभी से, तो इस बात को आप मतलब ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है यहां तक? कंप्यूटर टेस्ट ओके। जब कंप्यूटर टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आपका आ जाता है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है? आप जो हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब टाइपिंग टेस्ट में क्या है कि देखिए दोनों का स्पीड अलग अलग है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग देते हैं तो 35 का स्पीड चाहिए। इंग्लिश में अगर देना चाहते हैं तो 35 का स्पीड होना चाहिए। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो 30 का स्पीड होना चाहिए। और ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा ये होगा कंप्यूटर पे। इस बात को आप याद रखिएगा, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, लेकिन होगा कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही। क्लियर है? टाइपिंग टेस्ट का जो समय दिया जाएगा
इंग्लिश का जो आप टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा उसमें आपको 10 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। 10 मिनट आपको दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको जितना पैराग्राफ आपको टाइपिंग करना है आप टाइपिंग कर लीजिए। उसके बाद अब 10 मिनट हिंदी भी दिया जाएगा, ठीक है। टाइमिंग दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन स्पीड इंग्लिश में 35 का रहेगा और हिंदी में 30 का रहेगा। क्लियर है। इसके बाद जब आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाता है, जब टाइपिंग का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद बचता है मेडिकल टेस्ट। क्लियर है। मेडिकल टेस्ट में आपको क्या क्या देखा जाता है मेन रूप से हम आपको बताते हैं। फर्स्ट, मेडिकल का एक बोर्ड बैठता है, उसमें एक डॉक्टर नहीं रहते, कम से कम 4 से 5 डॉक्टर रहते हैं। वो मेनली क्या चेक करते हैं? फर्स्ट, उसमें आपका ब्लड चेक किया जाएगा। सेकेंड, यूरिन टेस्ट किया जाएगा। थर्ड, आप अगर जेंट्स हैं तो हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कान, आँख, नाक, दांत। उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि बहुत आदमी गुटखा खाता है, खैनी खाता है, उसका दांत सड़ जाता है, इससे भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आप पहले से ही रेडी करके रखिए। बहुत लड़का सब हमसे पूछता है कि सर मेडिकल में हम छट जाते हैं, मेरा हाथ टूटा हुआ है। हाथ टूटा हुआ है नो दिक्कत, लेकिन वो हाथ का जो प्लास्टर है वो पहले की तरह होना चाहिए, तभी आपका उसमें हो जाएगा। नहीं, अगर हाथ टूटा हुआ अगर टेढ़ा हो गया तो वो मेडिकल में आपको हटा देगा, छाड़ देगा, नहीं लेगा आपका मेडिकल में। क्लियर है। और मेडिकल में ये भी पूछा जाता है कि सर हाइड्रोसिल बड़ा है तो उसको क्या किया जाए, तो उसके लिए आपको री मेडिकल कराया जाएगा। री मेडिकल में आपको 2 महीना का समय दिया जाता है, तो 2 महीना में आप घर जाइए और ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन कराने के बाद आप री मेडिकल दीजिए और आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, इसमें 2 महीना का ही समय दिया जाता है, 2 महीना से ज़्यादा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। 2 महीना ही री मेडिकल का टाइम दिया जाता है। 2 महीना के अंदर अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करा के वापस 2 महीना के अंदर उसी डेट पे रिपोर्ट करना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद जो है वो है मेरिट लिस्ट। जितना पॉइंट हम बताएं, जैसे फर्स्ट था दक्षता, शारीरिक दक्षता, उसके बाद था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद था टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के बाद क्या था मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद क्या है मेरिट लिस्ट। ये सारे पॉइंट जब आप कंप्लीट करके आएंगे तो लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनाने टाइम एक पॉइंट आप लोग मतलब जो बोर्ड रहता है वो ध्यान रखता है, अगर आप जनरल में है तो उसका एक अलग मेरिट लिस्ट निकलता है। अगर ओबीसी है या एससी है या एसटी है तो उसका जो नंबर आता है फर्स्ट में रहता है जनरल, उसको बहुत हाई नंबर लाना पड़ेगा तब जाकर उसको जनरल के रिजल्ट आएगा। उससे कम नंबर वाला को ओबीसी, उससे कम नंबर आएगा तो ओबीसी जो रहेगा उसका रिजल्ट आएगा। उससे कम रहेगा एससी, तो एससी का अगर उससे कम नंबर है तो एससी वाला का रिजल्ट आ जाएगा। उससे जो कम रहेगा वो एसटी का रहेगा, उसका नंबर आने से क्या है रिजल्ट आ जाएगा। इसमें भी देखा जाता है जैसे जनरल ओबीसी एससी एसटी है, उसमें अगर एज मान लीजिए कि ये लास्ट उसका चांस है, मान लीजिए 30 साल में ये फॉर्म भरना था लेकिन उसका 30 साल इसी बार एक लास्ट है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि इसका जो एज है वो लास्ट है, तो उसका प्रेफरेंस देके उसका भी रिजल्ट दिया जाता है। क्लियर है। तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप मतलब शर्माइए नहीं, संकोच मत कीजिए, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर इस पॉइंट में हमको क्या करना है। जब आप कमेंट करते हैं ना तो हम उसको रीड जरूर करते हैं, भले रिप्लाई नहीं दें लेकिन उसको रीड करते हैं और फिर जब टाइम मिलता है तो उसको रिप्लाई भी हम देते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए या आप ऐसा कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है। तो जो भी डाउट हो कभी भी आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर नहीं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि सर हमको मेडिकल में ये इशू हो रहा है या फिर टाइपिंग टेस्ट में ये इशू हो रहा या हमको कंप्यूटर टेस्ट में हमको दिक्कत हो रहा, हमको इसके बारे में मतलब डिटेल से बता दीजिए, तो हम आपको या तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या नहीं तो फिर हम आपको मैसेज का रिप्लाई दे देंगे।
ठीक है। अगर मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, हम आपके लिए हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन होकर मेरे पास आइए, क्लियर है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग ये तैयारी करके आइए और एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जॉब लग जाए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही।